जय गुरुजी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। आज की वाणी उन आत्माओं के लिए है जो अंदर से टूटी हुई है, जो बाहर से मुस्कुरा रही हैं, पर भीतर एक चुप्पी है। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, तेरे आंसू मैंने गिने हैं, तेरी हर हम मैंने सुनी है, बस अब मैं संभालूंगा। जब ये शब्द तुम्हारे जीवन में उतरते हैं तो समझ लेना कि अब तुम्हारा समय बदल रहा है। संगत जी, गुरुजी की कृपा कभी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे बहुत गहराई से उतरती है। पहले वो तुम्हारे भीतर सफाई करते हैं, तुम्हारे विचारों की, तुम्हारे डर की, तुम्हारे अतीत की। वो सब मिटाते हैं जो तुम्हें कमजोर बना रहा होता है। और जब सब कुछ खाली हो जाता है तब वहां सिर्फ उनकी रोशनी रह जाती है। वो कहते हैं, मैं वहां नहीं आता जहां शोर है, मैं वहां आता हूं जहां मौन है। इसलिए जब जीवन में सब शांत हो जाए, जब कुछ भी आगे न दिखे, तो समझो वो बहुत पास है। कभी कभी हम पूछते हैं, गुरुजी, मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? और वो मुस्कुराकर कहते हैं, जब तू मुझ पर भरोसा करेगा, खुद पर नहीं। उनके समय का इंतजार कठिन होता है, पर उनका समय सबसे सुंदर होता है। जब वो देते हैं तो सिर्फ उत्तर नहीं, संपूर्ण समाधान देते हैं। इसलिए अगर अभी जीवन में रुकावट है तो घबराओ मत, ये रुकावट उनके आने की आहट है। गुरुजी के आशीर्वाद का तरीका अनोखा है। वो किसी बड़े शोर के साथ नहीं आते, वो धीरे से सब बदल देते हैं। एक दिन तुम उठोगे और महसूस करोगे कि अब सब हल्का लग रहा है, अब दिल शांत है। तुम समझोगे कि दर्द गया नहीं, वो रूप बदलकर कृपा बन गया है। यही गुरुजी का चमत्कार है। वो दर्द को दवा बना देते हैं, आंसुओं को आशीर्वाद में बदल देते हैं। संगत जी, जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब एक बार गुरुजी का नाम लेकर देखो। बस एक बार सच्चे मन से बोलो, जय गुरुजी, मैं हार गया, अब आप संभालो। और देखना, चमत्कार वहीं से शुरू होगा। क्योंकि जो सच में सरेंडर करता है, उसे संभालने खुद गुरुजी आते हैं। वो कहते हैं, पुत्र, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता, तू बस मेरा नाम मत छोड़। हर दिन जब तुम उनके स्वरूप के सामने बैठो, कुछ मांगना मत, बस कहना, शुक्राना गुरुजी, जो दिया उसके लिए और जो नहीं दिया उसके लिए भी। यही सच्चा भक्ति भाव है। जब तुम मांगना छोड़ देते हो, तब गुरुजी देना शुरू करते हैं। और तब जो मिलता है वो वैसा नहीं होता जैसा तुम चाहते थे, बल्कि वैसा होता है जैसा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है। जो भी इस वाणी को सुन रहा है, जान लो कि तुम यूं ही नहीं यहां तक पहुंचे, गुरुजी ने ही तुम्हें बुलाया है। वो तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हैं। बस भरोसा रखो, शांत रहो और हर सांस में उनका नाम लो। तुम्हारे भाग्य की दिशा अब उनके हाथों में है, और जब वो लिखते हैं तो किसी की शक्ति उसे बदल नहीं सकती। संगत जी, अगर इस वक्त तुम्हारा मन बेचैन है तो आंखें बंद करो और भीतर से बोलो, जय गुरुजी। बस इतना ही काफी है। तुम्हारे आसपास जो ऊर्जा फैलेगी, वो तुम्हारे सारे भय, सारी उलझनें मिटा देगी। तुम्हारे भीतर शांति उतरेगी और बाहर स्थितियां अपने आप सही होने लगेंगी। गुरुजी का नाम ही सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ी दवा है, सबसे गहरा प्रेम है। अगर तुम सच्चे मन से गुरुजी पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को सुनने के बाद कमेंट में लिखो, शुक्राना गुरुजी का। क्योंकि हर बार जब तुम ये लिखते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल देता है। गुरुजी की कृपा शब्दों में नहीं, भावना में बहती है, और शुक्राना उसका सबसे सुंदर माध्यम है। जय गुरुजी संगत जी। आज का दिन गुरुजी के नाम से शुरू करो और रात उनके आशीर्वाद के साथ खत्म करो। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा वो कृपा ही होगी। बस दिल से बोलो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जब सारी दुनिया मुंह फेर ले, तब गुरुजी का चेहरा सामने आता है। संगत जी, आज जो भी दर्द आपके दिल में छुपा है, जो भी घाव आपकी आत्मा पर है, जो भी आंसू आपने चुपचाप बहाए हैं, गुरुजी सब देख रहे हैं। वे आपकी हर टूटी हुई उम्मीद को जानते हैं। वे आपकी हर चुप्पी को सुन रहे हैं।
और जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया, जब लगता है कि अब अकेले ही लड़ना होगा, तब गुरुजी खुद आपके कंधे पर हाथ रखते हैं। आज यह सत्संग उसी स्पर्श का प्रमाण है। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है जो आपके फोन पर आया। ये गुरुजी का बुलावा है। बेटा, अब तू अकेला नहीं है। अब मैं संभालता हूं। अब सब ठीक हो जाएगा। इस पल की महत्ता को समझिए। हो सकता है यही वो क्षण हो जहां से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। हो सकता है आज के बाद आपको फिर कभी पीछे मुड़कर न देखना पड़े। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत करें और कमेंट में लिखें, गुरुजी ने मुझे भी चुना है, ताकि आप इस दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार कर सकें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसने एक लाचार मां को अपनी बेटी की जान बचाने का चमत्कार दिखाया। और शायद ये कहानी आपके अंदर भी नई ताकत भर दे। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जब भी जीवन में अंधेरा घना हो जाए, जब चारों तरफ रास्ते बंद नजर आए और जब दिल में ये सवाल उठे कि अब आगे क्या, तब गुरुजी अपने तरीके से जवाब देते हैं। वो उत्तर हमेशा शोर में नहीं आता, वो उत्तर शांति में आता है। जैसे कि ये सत्संग संगत जी, ये सत्संग कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये एक संदेश है, एक बुलावा है, एक संकेत है कि अब गुरुजी आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आज जो आप सुनेंगे वो केवल कहानियां नहीं है। ये वो अनुभव है जिन्होंने टूटे हुए दिलों को फिर से प्रेम से भर दिया, जिनसे असंभव लगने वाले सपने सच हो गए और जिनसे मृत्यु के द्वार से भी लोग वापस लौट आए। एक संगत का जीवन बदलने वाला अनुभव। एक संगत बहन थी, कल्पना त्रिपाठी, मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली। उनकी 6 साल की बेटी को अचानक किडनी फेलियर हो गया था। डॉक्टरों ने कहा, बच्ची को डायलिसिस चाहिए, फिर ट्रांसप्लांट। खर्च कम से कम 20 लाख रुपए और समय बहुत कम है। कल्पना जी के पति की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। वे खुद घरों में काम करके महीने के 10-12 हजार कमाती थी। 20 लाख रुपए, ये तो असंभव था। कल्पना जी ने हर जगह मदद मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। बेटी की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। एक रात अस्पताल के बाहर बैठी रो रही थी। तभी एक संगत बहन ने उनसे कहा, बहन जी, गुरु जी है ना, मेरे बेटे को भी किडनी की बीमारी थी। गुरु जी ने बचा लिया, तू भी उन्हें याद कर। कल्पना जी ने उसी रात गुरु जी को पुकारा। बोली, गुरु जी, मेरी बेटी को बचा लो। मैं बेसहारा हूं, आप ही मेरा सहारा हो। शुक्राना। 5 दिन बाद एक एनजीओ ने अस्पताल में आकर घोषणा की, हम गरीब बच्चों का इलाज करवाएंगे। कल्पना जी की बेटी का पूरा इलाज हुआ, डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, सब कुछ। आज वो बेटी स्वस्थ है। कल्पना जी कहती है, गुरु जी ने मेरी बेटी की जान बचाई। संगत जी, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं जहां किसी प्रियजन की जान खतरे में है, जहां इलाज के पैसे नहीं हैं, तो आपसे विनती है, पूरे मन से कहिए, शुक्राना गुरु जी का, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना प्रेम आप देंगे उतनी ही कृपा आप पर बरसेगी। गुरु जी कहते थे, मैं हूं ना, और ये 3 शब्द किसी के जीवन की पूरी कहानी बदल सकते हैं। जो भी संगत आज रो रही है, टूटी हुई है, भ्रम में है, आज गुरुजी उन्हें सिर्फ ये कहना चाहते हैं, बेटा मैं हूं ना, अब डर मत। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा है, मतलब गुरुजी की नजर आप पर है। अब आगे क्या होगा? आपकी बंद किस्मत कैसे खुलेगी? आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होंगी? ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी मेरी जान है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। श्रीमती लावण्या रेड्डी की जीवन गाथा सत्संग सुनिए संगत जी। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम लावण्या रेड्डी है।
मैं आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रहती हूं। मेरे पति रमेश रेड्डी एक छोटा सा किराना स्टोर चलाते थे। हमारे 3 बच्चे हैं। 14 साल की बेटी श्रेया, 11 साल का बेटा अर्जुन और 8 साल की छोटी बेटी अनन्या। संगत जी, 4 साल पहले तक हमारी जिंदगी कर्ज के नीचे दब गई थी। इतना कर्ज था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। हर महीने कर्जदारों के फोन आते, धमकियां मिलती, नींद उड़ गई थी। लेकिन गुरु जी की कृपा से आज हम कर्ज मुक्त हैं। आज हमारा अपना घर है, अच्छा बिजनेस है, बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। 8 साल पहले रमेश जी ने अपना किराना स्टोर खोला। शुरुआत के लिए हमने 2 लाख रुपए का लोन लिया। पहले 2-3 साल तो सब ठीक रहा, दुकान चल रही थी, लोन की किस्त भी चुकाते जा रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे समस्याएं शुरू हुई। पहली समस्या, पास में एक बड़ा सुपरमार्केट खुल गया। लोग वहां जाने लगे, हमारी दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। दूसरी समस्या, श्रेया को तबीयत खराब हो गई। 1 महीना अस्पताल में रहना पड़ा। इलाज में 1 लाख रुपए खर्च हो गए। वो पैसा हमारे पास नहीं था, फिर से लोन लेना पड़ा। तीसरी समस्या, घर का किराया बढ़ गया। मकान मालिक ने कहा, या तो ज्यादा किराया दो या घर खाली करो। धीरे धीरे हमारे खर्चे बढ़ते गए और कमाई कम होती गई। जब लोन की किस्त नहीं चुका पाए तो बैंक ने पेनल्टी लगा दी, ब्याज बढ़ गया। फिर हमें दूसरी जगह से कर्ज लेना पड़ा, पहले लोन को चुकाने के लिए, फिर तीसरी जगह से, फिर चौथी जगह से। ऐसे करते करते हमारे ऊपर 8 अलग अलग जगहों का कर्ज हो गया। कुल मिलाकर 12 लाख रुपए। हर महीने किस्त चुकानी होती 30,000 रुपए, लेकिन हमारी कमाई थी सिर्फ 20-25 हजार। जब हम किस्त नहीं दे पाते तो कर्जदार फोन करते, रेड्डी साहब, पैसे कब दोगे? सर, बस 2 दिन और दे दीजिए। नहीं, कल तक पैसे चाहिए। नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कुछ तो धमकी भी देते, तुम्हारी दुकान तोड़ देंगे, तुम्हारे घर आएंगे। रमेश जी हर समय तनाव में रहने लगे। नींद नहीं आती, खाना नहीं खाते। मैं भी बहुत परेशान रहती। बच्चों से पैसे छुपाने की कोशिश करती, लेकिन वे समझ गए थे कि घर में कुछ गड़बड़ है। श्रेया को स्कूल फीस के पैसे नहीं मिलते तो वो शर्मिंदा होती। पापा, स्कूल में सबके सामने टीचर ने फीस मांगी। मुझे बहुत शर्म आई। अर्जुन के दोस्त नई साइकिल खरीदते, वो भी मांगता, पापा, मुझे भी साइकिल चाहिए। रमेश जी क्या जवाब देते, बेटा, अभी पैसे नहीं हैं। अनन्या छोटी थी, वो कुछ नहीं समझती थी, लेकिन उसे भी महसूस होता था कि घर में कुछ गलत है। बच्चों का बचपन ही छिन गया। हर समय तनाव का माहौल। पड़ोसियों को भी पता चल गया कि हमारे ऊपर बहुत कर्ज है। रेड्डी जी का बिजनेस डूब गया। अब तो उनका बुरा हाल है। सुना है 12 लाख का कर्ज है। बेचारे पता नहीं कैसे चुकाएंगे। रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली, कहीं रेड्डी हमसे भी कर्ज न मांग ले। सबसे बड़ा डर था कि कहीं घर न छूट जाए। मकान मालिक बार बार कहता, रेड्डी साहब, 3 महीने का किराया बाकी है, या तो किराया दो या घर खाली करो। हमने उससे बहुत गिड़गिड़ाई, सर, बस 1 महीना और, हम दे देंगे। लेकिन वो नहीं माना। नोटिस दे दिया, 1 महीने में घर खाली करो। उस दिन मैं बहुत रोई। अब हम कहां जाएंगे? 2 साल पहले तनाव इतना बढ़ गया कि रमेश जी को दिल का दौरा पड़ गया। हम तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, बहुत क्रिटिकल है, तुरंत एंजियोप्लास्टी करनी होगी। खर्च 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए हमारे पास कहां से आते? मैंने सारे रिश्तेदारों को फोन किया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आखिर में मैंने अपने गहने गिरवी रखे, उससे 1 लाख मिले। बाकी 50,000 के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ा। संगत जी, ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी मुझे कर्ज से मुक्त करो।
और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वह पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी UPI ऐप, फोन पे, जीपे या पेटीएम में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस फोटो को सिलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए या श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। सत्संग आगे बढ़ते एज संगत जी, रमेश जी की सर्जरी हुई। वे बच गए, लेकिन कर्ज और बढ़ गया, अब 14 लाख। रमेश जी अस्पताल से आने के बाद बहुत टूट गए थे। एक दिन उन्होंने कहा, लावण्या, मैं नहीं चुका सकता ये कर्ज, मैं बेकार हूं। ऐसा मत कहो, हम साथ मिलकर सब ठीक कर लेंगे। नहीं, अब कोई रास्ता नहीं बचा। मैं तो सोचता हूं कि मेरा दिल धड़क गया। क्या सोचते हो कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो कम से कम इंश्योरेंस के पैसे से तुम कर्ज चुका सकोगी। ये सुनकर मैं रो पड़ी। तुम ये क्या कह रहे हो? बच्चों का क्या होगा? उस रात मुझे नींद नहीं आई। डर लग रहा था कि कहीं रमेश जी कुछ गलत कदम न उठा ले। अगले दिन मेरी पड़ोसन सुजाता मिलने आई। उसने मेरी हालत देखी। लावण्या, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैंने सारी बात बताई। कर्ज, रमेश जी का दिल का दौरा, आत्महत्या के विचार, सब कुछ। सुजाता रो पड़ी। फिर बोली, लावण्या, गुरु जी है ना, वे कर्ज से भी मुक्त करवाते हैं। सुजाता, लेकिन 14 लाख रुपए, ये कैसे होगा? लावण्या, गुरु जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मेरे चाचा पर भी 20 लाख का कर्ज था। गुरु जी की कृपा से आज वे कर्जमुक्त हैं। तू भी विश्वास रख। उस रात मैंने गुरु जी को याद किया। गुरु जी, हम कर्ज के नीचे दब गए हैं, हमें बचा लो, मेरे पति को बचा लो। शुक्राना। अगले रविवार सुजाता मुझे और रमेश जी को गुरु जी के मंदिर ले गई। वहां पहुंचकर मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। बहुत सारे लोग बैठे थे। गुरु जी का स्वरूप बहुत सुंदर था। उनकी आंखों में इतनी करुणा थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। सत्संग में लोग अपने अनुभव बता रहे थे। एक पुरुष ने कहा, मेरे ऊपर 15 लाख का कर्ज था। गुरु जी की कृपा से 2 साल में सब चुका दिया। एक महिला ने कहा, हम घर छोड़ने वाले थे। गुरु जी के आशीर्वाद से न सिर्फ घर बचा, बल्कि अपना घर भी खरीद लिया। एक व्यापारी बोला, मेरा बिजनेस डूब गया था, कर्ज ही कर्ज था। गुरु जी की कृपा से आज सब ठीक है। ये सुनकर मेरे दिल में पहली बार उम्मीद जगी। ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी मुझे कर्ज से मुक्त करो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें,
ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। सत्संग के बाद जब लोग अपनी समस्याएं साझा कर रहे थे तो मैंने भी अपनी व्यथा बताई। संगत जी, हमारे ऊपर 14 लाख रुपए का कर्ज है। हम डूब रहे हैं। मेरे पति आत्महत्या की सोच रहे हैं। हम नहीं जानते क्या करें। ये कहते कहते मैं रो पड़ी। रमेश जी भी रो रहे थे। सत्संग चला रहे एक बुजुर्ग संगत ने बहुत प्यार से कहा, बहन जी, भाई साहब, रो मत। गुरु जी है ना, कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। रमेश जी ने कहा, लेकिन 14 लाख रुपए, ये कैसे होगा? भाई साहब, गुरु जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तुम दोनों रोज गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठो और कहो, गुरु जी, हमें कर्ज से मुक्त करो, हमें रास्ता दिखाओ। शुक्राना गुरु जी का। और सबसे जरूरी, हिम्मत मत हारो, मेहनत करो, गुरु जी साथ देंगे। उस दिन हम दोनों ने गुरु जी के स्वरूप के सामने माथा टेका। गुरु जी, हमें बचा लो, हमें कर्ज से मुक्त करो। उस दिन से हमने हर रोज सुबह शाम गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया। गुरु जी, हमें कर्ज से मुक्त कीजिए, हमें रास्ता दिखाइए। शुक्राना गुरु जी का। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने हार नहीं मानी। रमेश जी ने दुकान में और मेहनत करनी शुरू की। मैंने भी कुछ घरों में काम करना शुरू किया। 2 महीने बाद एक बड़ी कंपनी ने रमेश जी की दुकान से थोक में सामान लेना शुरू किया। रेड्डी जी, हमें हर महीने आपसे 1 लाख रुपए का सामान चाहिए। ये सुनकर रमेश जी को विश्वास नहीं हुआ। इतना बड़ा ऑर्डर! उस महीने दुकान की कमाई दोगुनी हो गई। 50,000 रुपए का फायदा हुआ। हमने तुरंत गुरु जी का शुक्रिया अदा किया। गुरु जी, ये आपका चमत्कार है। 3 महीने बाद जिस व्यक्ति से हमने 4 लाख रुपए उधार लिए थे, उसने फोन किया, रेड्डी साहब, मैं विदेश जा रहा हूं। मुझे अपना हिसाब किताब साफ करना है। तुम्हारे ऊपर 4 लाख बाकी है, लेकिन मैं तुम्हारी हालत जानता हूं। तुम जितना दे सको दे दो, बाकी मैं माफ कर दूंगा। हमारे पास उस समय 1.5 लाख रुपए थे। हमने दे दिए। उस व्यक्ति ने बाकी 2.5 लाख रुपए माफ कर दिए। ये गुरु जी का चमत्कार था। एक झटके में कर्ज 14 लाख से 11.5 लाख हो गया। 1 साल में हमने धीरे धीरे और कर्ज चुकाया। मेहनत करते रहे, गुरु जी से प्रार्थना करते रहे। फिर एक दिन रमेश जी के एक पुराने दोस्त ने फोन किया, रमेश, मैं अपना घर बेच रहा हूं, क्या तुम खरीदोगे? तुम्हारे लिए सस्ते में दे दूंगा। रमेश जी ने कहा, भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, तुम जितना दे सको अभी दे दो, बाकी किस्तों में दे देना। मुझे तुम पर भरोसा है। हमने अपनी सारी बचत 5 लाख रुपए दे दिए। बाकी 5 लाख किस्तों में चुकाने का वादा किया। हमें अपना घर मिल गया। अब किराए का झंझट भी खत्म। आज 3 साल हो गए। हम पूरी तरह कर्जमुक्त हैं। दुकान अच्छी चल रही है। महीने की कमाई अच्छी है। घर का किस्त भी चुकाते जा रहे हैं। बच्चे खुश हैं। श्रेया अब कॉलेज में है। अर्जुन और अनन्या भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब हमारे घर में शांति है। कोई तनाव नहीं, कोई डर नहीं। आज हम समझते हैं कि गुरु जी ने क्या सिखाया। कर्ज से डरो मत, हिम्मत से लड़ो। गुरु जी की शरण में आओ, लेकिन मेहनत भी करो। हार मत मानो, चमत्कार होते हैं। प्रार्थना और मेहनत साथ साथ चलनी चाहिए। कर्ज से मुक्ति संभव है। आज हमारा पूरा परिवार हर रविवार सत्संग में जाता है। संगत जी, अगर आप भी कर्ज के बोझ तले दबे हैं तो याद रखिए, गुरु जी की शरण में आइए। रोज प्रार्थना कीजिए। शुक्राना गुरु जी का। हिम्मत मत हारिए, मेहनत करते रहिए। आत्महत्या का विचार मत लाइए, गुरु जी रास्ता दिखाएंगे। धैर्य रखिए, कर्ज मुक्ति होगी। जो कर्ज में डूबा है, गुरु जी उसे उबारते हैं। जो हार गया है, गुरु जी उसे उठाते हैं। दोस्तों,
ये थी लावण्या रेड्डी की कर्ज के बोझ से आर्थिक स्वतंत्रता तक और गुरु जी की कृपा की कहानी। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए, गुरु जी मुझे कर्ज से मुक्त करो, ताकि गुरु जी की कृपा आप पर भी बरसे। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं। हो सकता है ये सत्संग किसी की जान बचा ले। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं मैं हूं ना, और जब गुरु जी साथ हों तो हर कर्ज चुकाया जा सकता है, हर बोझ हल्का हो सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।